नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 21 के बारे में। पार्ट नंबर 21 है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पार्ट नंबर 20 तक ले नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसे प्रश्न दिया गया है DRDQ.R.D.M.R.D.M.T, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि कौन सा इस सीक्वेंस में आएगा कि यहाँ पर हम क्या भर दें कि यह मेरा एक सीक्वेंस में बैठ जाए। तो इस तरह का प्रश्न जो है फ्रेंड्स हम बहुत सारे लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में यही सब प्रश्न बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है क्या आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ पर क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी पूछा गया प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आने वाला है। तो यह ऑप्शन दिया गया, इन ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट दिया गया है, अगर आप फ्रेंड्स रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीयू, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट की किसी भी स्टेट के आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आज जो पहला प्रश्न होने वाला है, क्या दिया गया, उस पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कि कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है, उसका जवाब आपको सही करके बताना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ले लीजिए एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद हम इसका हमारा सोल्यूशन देखना। तो हम चलते फ्रेंड्स अब सोल्यूशन इसका दिखाने के लिए। तो सोल्यूशन होता है क्या, जैसे बी दिया गया है, बी का अपोजिट जो है एक छोड़कर होता है। बी का अपोजिट यस हो जाएगा और एक्स का अपोजिट के हो जाएगा। अब जो बच्चा है ये दोनों पंखुड़ी वाले, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो क्या निकला है यहाँ से, बी का अपोजिट जो निकला है उसको हम लिख देंगे, बी का अपोजिट यस हो गया, एक्स का अपोजिट के हो गया और ओ का अपोजिट यल हो गया। ओ का अपोजिट यल हो गया, मतलब अपोजिट से मतलब है कि ये दोनों बगली बगली तो नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर बी आएगा तो एच नहीं आएगा, एक्स आएगा तो के नहीं आएगा, ओ आएगा तो यल नहीं आएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देख लेते हैं अगर दोनों एक साथ आए हुए तो वह गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं के यल बी, तो यह तीनों में है एक समान, तो यह हम कह सकते हैं बन सकता है, यह बन सकता है। फिर एच के यल, तो यह भी बन सकता है। मगर एक्स ओ एच तो यह भी बन सकता है। उसके बाद है एक्स ओ देखो एक दूसरे के, एक्स के देख लो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो एक दूसरे के विपरीत या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद चेक करते हैं हम, अगर हम इसको घुमाते हैं एक बार राइट हैंड, एक बार लेफ्ट हैंड घुमाते हैं। लेफ्ट हैंड घुमाने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड घुमाने पर अगर यल यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड घुमाने पर यहाँ पर क्या है, यल है। उसके बाद इधर से बन जाएगा लेफ्ट हैंड, इसको एक बार लेफ्ट हैंड घुमाने पर और एक बार राइट हैंड घुमाने पर। तो यहाँ से क्या लिखा गया है, इधर लिखा गया है बी एक्स एच के ओ यल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट हैंड घुमाए हैं, लेफ्ट हैंड, एक बार अब इसको राइट हैंड घुमाते हैं। राइट हैंड घुमाने पर क्या होगा, राइट हैंड घुमाने पर ओ ऊपर हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स यल हो जाएगा, यल। उसके बाद इधर हो जाएगा के एच एक्स बी। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं यहाँ से कि एच के राइट हैंड पर के है, अगर के हमारा ऊपर है, के क्या है कि जैसे कि ऊपर है, पहले वाले को चेक करते हैं,
कि के हमारा ऊपर है, जब हमारा के ऊपर है, जब के ऊपर है, के ऊपर हम कर देते हैं तो यच उसके बी, अब के ऊपर है, जैसे के ऊपर चला गया तो के हमारे बगल में, अगर के हम बात करते हैं तो के बगल में राइट हैंड पर तो क्या आएगा, के राइट हैंड पर, राइट हैंड तो इधर हो जाएगा ना, तो के राइट हैंड पर क्या आएगा, बी आएगा। तो के राइट हैंड पर, क्योंकि जो इधर वाला है इधर वाला यहाँ चला आएगा, तो के राइट हैंड पर क्या है, के राइट हैंड, राइट इधर होता है तो के राइट हैंड पर बी है। अब बी के राइट हैंड पर यल है, बी के राइट हैंड पर यल है, तो बी के राइट हैंड पर यल नहीं है, यल तो है, हम कहेंगे या बनाया जा सकता है, या बन जाएगा। उसके बाद इसमें बात करते हैं, अगर के है, अगर के ऊपर है तो इसके के राइट हैंड पर एच है, तो हम कहेंगे के राइट हैंड पर नहीं, के लेफ्ट हैंड पर एच है, के लेफ्ट हैंड पर एच है, तो के यहाँ पर राइट हैंड पर है, तो या तो गलत हो जाएगा, या बी वाला नहीं बनाया जा सकता है, बी नहीं बनाया जा सकता है। अब सी पर आते हैं, सी को यक्स है, अब यक्स के राइट हैंड पर हम बात करते हैं, यक्स के राइट हैंड पर कौन है, बी है और ओ लिखा गया है, तो यक्स के राइट हैंड पर क्या ओ आ सकता है, तो हम कहेंगे जी हाँ, यक्स के राइट हैंड पर ओ आ सकता है, ओ आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर है तो इसके राइट हैंड पर आ सकता है। अब फिर बताया गया कि ओ के राइट हैंड पर एच आ सकता है, ओ के राइट हैंड पर, अगर ओ है तो ओ के राइट हैंड पर, तो हम कहेंगे जी हाँ, ओ के राइट हैंड पर एच नहीं है, एच तो है, तो यह भी बनाया जा सकता है। तो कौन सही हो गया, ए और बी, ए और सी, ऑप्शन ए एंड सी बनाया जा सकता है। तो ये किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही जवाब लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब बता रहे फ्रेंड, प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, जैसे 752 दिया गया है, इसको 343 और 3 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो इसी प्रकार से 5 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा और 4 लिखा जाएगा, मतलब कि यह तीनों आपस में एक दूसरे संबंध है, उसी प्रकार से यह भी एक संबंध है और यह भी एक संबंध रखते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो यह दिया गया है, अगर हम इसकी पावर को, ये जो लिखा गया है इसकी पावर लगा देते हैं, इसकी पावर लगा देते हैं, तो 7 की पावर, अगर 7 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना निकल जाएगा, 7 343 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 जो लिखा गया है इसकी पावर 8 रख देते हैं, तो 2 की पावर 8 होती है, 256 होता है, 256 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है वैसे हो जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होगा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 पंचे 625, तो इसका सही जवाब निकल के आएगा 625। तो 625 ऑप्शन नंबर कितने फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही जवाब लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम जानते हैं दो चीज हम जानते हैं, कहीं पर ऐसा दिखता है, कहीं पर इस प्रकार से दिखता है, तो उसमें 1 2 त्रिभुज होते हैं, मतलब कि 1 + 2 त्रिभुज, दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं। अगर कहीं पर फ्रेंड्स इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से, तो उसमें 1 2 3 4, 4 गुणे 2, 8 त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। तो चलिए इसमें हम गिनते हैं, इसमें गिनते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा गया है, इसमें अगर गिनते हैं इसको, तो पहले देखते हैं कितने त्रिभुज है। अब यहां पर हम देखते हैं 1 2 3 4, 8 तो इसमें बन गए, 8 त्रिभुज यहां पर हो गए हैं, प्लस यहां पर देखते हैं इधर 1 2 2 1 3, 3 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखते हैं ये वाला बड़ा वाला 1 हो गया। उसके बाद है, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, आधा वाला इधर से ये वाला, और एक त्रिभुज आधा वाला इधर ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज, अब तो बनेगा नहीं, उसके बाद बनेगा नहीं, क्योंकि अब कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, कुल मिलाकर फ्रेंड 14 त्रिभुज बन जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 14 त्रिभुज बनेंगे। 14 त्रिभुज किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है,
एक कूट भाषा में बुलुट को C38C के रूप में और ब्यूबुट को रूप में ऐसे के रूप में लिखा है, मतलब कि इस कोडिंग के रूप में लिया आता है। तो ग्रेन को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा? तो ब्लूड को देखते हैं, ब्लूड कैसे लिखा गया, BLOOD। ब्लूड को कैसे लिखा गया है? ब्लूड को लिखा गया फ्रेंड्स, अगर हम डी जानते हैं तो डी का अगर हम डी में से एक घटा देते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा। पहला पद क्या होगा, सी हो जाएगा। अगर हम बी है, अगर बी है तो बी का अगर प्लस एक कर देते हैं, बी में प्लस का एक कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा सी। तो वही सी यहाँ पर दिया गया है। अब 38 कैसे आया है? 38 कैसे है? 38 हम कहेंगे 38 अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं, इन सब की प्लेस वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो उसमें से देखते हैं कितना आता है। इन सब की प्लेस वैल्यू 2 + 12 + 2 + 12 + 15 + 15 + 4, तो 15 15 30 30 हो जाएगा। 30 2 32 32 और 12 32 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, 32 12 हो जाएगा 32 12 44 44 4 48 48 हो गया। 48 में अगर हम 10 घटा देते तो क्या निकल गया, 38 निकल के जाएगा। 38 यहाँ पर दिया गया तो 38 यहाँ पर हम लिख देंगे 38। उसके बाद अगर देख लेते यही लॉजिक अगर इसमें लगता है तो हम कहेंगे यह लॉजिक सेम है। तो यहाँ से टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी में से एक घटाएंगे तो यस निकल के आ जाएगा। अगर डी में एक जोड़ते हैं तो ई होता है, डी में एक जोड़ते हैं ई होता है और एक घटाते हैं टी में से तो यस होता है। तो यहाँ से हम डी बराबर होता है 4 + 5 + 2 + 21 + 20। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 20 21 21 20 41 हो जाएगा। 41 2 42 41 2 43 43 5 48 48 4 52 52 हो जाएगा। 52 में से 10 घटाएंगे तो 42 निकल जाएगा। तो 42 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रेड को, इसी प्रकार से हम ग्रेड को देख लेते हैं। तो ग्रेड का यन में से एक घटा देंगे हम, यन में से एक घटाएंगे तो यम आएगा। अंत में क्या, शुरू में क्या आएगा, एम आएगा। और उसके बाद जी में से एक जोड़ लेते हैं 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 पे क्या होता है, यच होता है। यम यच किसके ऑप्शन के लास्ट में? तो हम कहेंगे ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यम एच दोनों के लास्ट में है। तो यम एच है दो लास्ट में, यम और यच। अब बीच में क्या आ जाएगा, बीच में इन सबको जोड़ देते हैं। 7 + 18 + 1 + 9 + 14 14 9 4 9 4 13 13 1 14 9 4 13 13 1 14 14 8 14 और 8 14 और हो जाएगा 22 22 7 22 और 7 29 22 7 29 29 के 9 29 के 9। उसके बाद यहाँ से निकल के आएगा 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 4 4 4 में से अगर 49 है, 49 में से अगर हम 10 को घटा देते हैं तो कितना निकल गया, 39 निकल के जाएगा। तो 39 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यम 39 यच, तो यम 39 एच या गलत हो जाएगा तो यह सही हो जाएगा। यम 39 एच ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको प्रश्न समझ में आते होंगे। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि दिया गया है कि इसमें पूछा गया है कि डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट क्या आएगा। तो ई का अपोजिट ए होता है और डी का अपोजिट बी होता है। खलास, एकदम खलास। अगर डी का अपोजिट आ गया हमको तो डी का अपोजिट बी हो जाएगा। तो डी का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो यदि सही जवाब मिलता है तो तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहा गया है 6 मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा और गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं। तो पहले इनको हम पंक्ति में खड़ा देते। कितने, 6 मित्र हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। तो कहा गया है सरयू में 2 व्यक्ति खड़े हैं, रेखा हेमा के बीच में खड़े हैं और इसमें कुछ बताया रहेगा कि किधर को मुंह करके खड़े हो। तो हम मान के चलते हैं अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो हम करते हैं कि वह उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। तो उत्तर को 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हम बैठा दिए। अब यहाँ से पूछा गया सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। अभी हम बैठा नहीं सकते। सरयू और हेमा के बीच में 1 2 हेमा के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। अब रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में बैठा है। रेखा जो है वह ठीक हेमा और श्यामला, हेमा के बीच में रेखा,
श्यामला के बीच में है। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति हैं। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं। गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। गणेश जो है वह पिछले छोर, पिछला छोर यही तो है। अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर हम गणेश को बैठा देते हैं। तीसरा स्थान तो गणेश को हो गया, गणेश बैठ गया। अब गणेश से हम शुरू करते हैं। गणेश बैठ गया है, अब तीसरे स्थान पर है, ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में है। यह गोवर्धन और हेमा के बीच में है। यहाँ पर गोवर्धन आ जाएगा, गोवर्धन, और यहाँ पर हेमा आ जाएगा, हेमा आ जाएगी। तो हेमा के बीच में, सरयू और हेमा के बीच में कौन से दो व्यक्ति खड़े हैं? सरयू और हेमा के बीच में कौन से दो व्यक्ति खड़े हुए हैं? तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हेमा आ जाएगा और गणेश गोवर्धन, गणेश गोवर्धन। और बताया गया है हेमा और सरयू के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो सरयू और हेमा के बीच में अगर हेमा यहाँ पर आ गया है तो सरयू कहाँ पर आएगा? सरयू तो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा। तो सरयू यहाँ पर आएगा, सरयू यहाँ पर आएगा। उसके बाद बताया गया फ्रेंड्स कि अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, सरयू और हेमा के बीच में कौन से दो व्यक्ति हैं? सरयू और हेमा तो बैठ गए, तो गणेश और गोवर्धन है, गणेश और गोवर्धन है। गणेश और गोवर्धन किस में है? गणेश और गोवर्धन ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम और बैठना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन बैठेगा, कि यहाँ दो ऑप्शन, दो तो खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रेखा आ जाएगी, रेखा, क्योंकि यह बैठी है रेखा। रेखा जो है हेमा, रेखा जो है वह श्यामलला, श्यामलला यहाँ पर आ जाएंगे, श्यामलला, श्यामला, श्यामला यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि श्यामला और हेमा के बीच में रेखा बैठी हुई, तो रेखा को हम बीच में बैठा देंगे। तो यह बैठ जाएंगे 6 लोग। 6 लोग में से पूछा गया, जब जो पूछा गया तो वही इसका जवाब हमने दे दिया है। गोवर्धन और गणेश बैठे हैं इन दोनों के बीच में। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करती है। अब बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे 27, 27, 41, 27 41 कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो 27 हम कहेंगे 41 यहाँ बनाएगा प्लस का 14, प्लस का 14 इसमें हो रहा है। 27 41 कितना हो रहा है? प्लस का 14। उसके बाद इधर देखते हैं 16, यहाँ पर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। उसके बाद इसके 57 से 76 19 का डिफरेंस हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स 23 का डिफरेंस। आगे क्या निकल के आएगा? आगे किसका डिफरेंस होगा? तो आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 9, 4 13, प्लस का 13, प्लस का 5, 23 5 28, यहाँ पर 28 जुड़ जाएगा। तो 99 में हम 28 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 9 8 17 मतलब कि 127 निकल के आ जाएगा। 127 निकल के आ जाएगा। 127 कितने में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे बी आता है सही जवाब, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ जोड़ है। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ हम लिख देते हैं जोड़ है, और जहाँ ए लिखा गया वहाँ हम ए अर्थ लिख देते हैं जोड़, प्लस, और बी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है गुणा, और सी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है घटाना, और डी का अर्थ है विभाजन करना, डी का अर्थ है भाग। अब इन सबको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व होगा? तो 126 गुणे 16 बटे 112, 112, तो 16 सत्ते 112, तो 7 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, 12 56 56, 7 8 56, 7 8 56, 18 निकल के आ जाएगा यहाँ पर 18, तो 82 प्लस 18, 82 प्लस 18 माइनस 73, तो 8 2 10, 8 2 10, 1 8 1 9 1 10, 100 हो जाएगा। 100 में से 73 चला जाएगा, 100 में से 73 चला जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 27, क्या जाएगा फ्रेंड्स? 27 बच जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर किस में? 27 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है।
मतलब बताना है तीसरे पद का वही संबंध है, दूसरे पद का पहले पद से संबंध होने वाला है। अगर हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों को अगर देखते हैं हम, तो क्या लिखा गया BEGIN, BGIN। तो इसमें कैसे किया गया, अगर हम ई को यहाँ लिख देते हैं और बी को ऐसे क्रॉस में लगाते हैं और जी वही जगह रहेगा, जी उसी जगह पर रखा गया है। और यन क्या है, यन को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर यन लिखा गया है और यहाँ पर आई लिखा गया है। देखते हो ऐसे तो लिखा, ऐसे तो है, तो यहाँ से इसको भी हम कर देंगे, इसको क्रॉस लगा देंगे हम, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पर डी को हम ऐसे लिख देंगे, तो इसमें भी लगा देंगे क्रॉस, तो टी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ई। तो क्या निकला, ACDTE, ACDTE। तो ऑप्शन नंबर किस में फ्रेंड्स, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही जवाब लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैसे रोशन किरीब का भाई है जो प्रांजल का पुत्र है। रोशन किरीब का भाई है जो प्रांजल का पुत्र। अब रोशन के बारे में बताया गया है। रोशन क्या है, रोशन का हम बारे में लिखते हैं, रोशन जो है वह किरीब का भाई है। किरीब का, ये दोनों आपस में भाई हैं। भाई है कौन है, किरीब का भाई है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, या भी प्लस हो जाएगा। तो किरीब का भाई है। अब बताया गया है जो प्रांजल का पुत्र है, जो प्रांजल का पुत्र, जो किसके बारे में बताया गया है, जो सेकंड नंबर पर बताया गया, जो सेकंड नंबर पर आता है उसके बारे में जो दिया गया है, जो प्रांजल का पुत्र है, प्रांजल का पुत्र है। तो प्रांजल का पुत्र जब ये भी होगा, दोनों प्रांजल के पुत्र ही हो गए। अब वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी जो है वह आयुष की पत्नी है। परिमिला जो है देविका की पुत्री है। परिमिला देविका की पुत्री है। देविका आयुष की दादी है। देविका जो है वह आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। जो रोशन का, आयुष जो है वह रोशन का बेटा है। आयुष रोशन का बेटा है। जो दो दिया रहता है वह सेकेंड वाले के लिए दिया जाता है। और देविका जो है, देविका यहाँ पर आ जाएगी। देविका जब दादी हैं तो ये दादा हो गए और दादी ये हो गई देविका। ये दोनों पति पत्नी हो गई। अब उसके बाद बताया गया है कि वैष्णवी आयुष की पत्नी है, या इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा, और इसकी पत्नी कौन है, वैष्णवी है। फिर उसके बाद परिमिला देविका की पुत्री है। परिमिला जो है वह देविका की पुत्री है। परिमिला यहाँ पर आ जाएगी। परिमिला देविका की पुत्री है। अब रोशन का परिमिला से क्या संबंध है, रोशन का परिमिला से क्या संबंध है। रोशन परिमिला की क्या लगने वाली है, तो रोशन जो है वह परिमिला से किस प्रकार से, तो हम कहेंगे भाई, या इसका भाई है। तो भाई ऑप्शन नंबर किसमें, ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो मतलब इसका संबंध जिस प्रकार से इससे है उसी प्रकार से बताना है कि इसका संबंध कैसे होगा। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे 12 गुणे 14 करेंगे, 12 गुणे 14, लॉजिक क्या लगा, 12 गुणे 14 और 12 गुणे 14 बटे 3 कर देते हैं हम। तो यहाँ से 3 चौक 12, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 निकल के आ जाएगा। लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक लगा है फर्स्ट गुणे सेकंड बटा 3 बराबर थर्ड। फर्स्ट गुणे सेकंड बटा 3 बराबर थर्ड। तो यार यहाँ इसमें लॉजिक लगी हुई है, तो वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे। देखते हैं किसमें यह लॉजिक लगी हुई है। तो वह लॉजिक अगर हम लगाते हैं इसमें, तो 24 गुणे 16 बटे 3, तो 8 3 24। तो 16 अट्ठे या तो बिल्कुल नहीं आएगा, 16 अट्ठे 8 छंग 48, 16 अट्ठे 128। तो 128 नहीं, यहाँ पर 214 दो या गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं 16 गुणे 18 बटे 3, तो 6 18, 16 छक्का, तो 16 छक्का 96, तो 16 छक्का 96 यहाँ पर भी दिया गया। तो इसलिए यह बी ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह लॉजिक किसमें करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा के तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कौन सा मतलब चित्र आएगा इन चारों में से, कौन सा चित्र यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं प्लस का मतलब यहाँ प्लस दिया गया है। प्लस यहाँ कैसे आ रहा है,
तो प्लस का यहाँ से यहाँ उठ के चला जा रहा है, जो वो यहाँ पर आने वाला है वह यहाँ पर चला जा रहा है। ऐसे ही जो यहाँ पर आएगा वह यहाँ पर, फिर प्लस आए, फिर प्लस को कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। अब प्लस की स्पेस वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, तो प्लस यहाँ पर किसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में प्लस वहीं पर दिया गया है, तो इससे तो हम कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद बात करते हैं तीर वाले से। तो तीर वाला यहाँ पर पहले दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से उठ के आया यहाँ चला गया, उसके बाद यहाँ से उठ के आया तो यहाँ चला गया है, फिर यहाँ से जो है ये गोला है, गोला यहाँ पर भी चला है। अब जो प्लस है प्लस इधर चला है। अब जो तीर है तीर यहाँ पर आएगी इधर को मुँह करके। तो यहाँ किस ऑप्शन में दिया गया है ऐसा, तो ऐसा देखते हैं हम, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, ना इसमें दिया गया ना इसमें, ये दोनों आपस में गलत हो जाएंगे। अब फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से क्या अलग है, तो इन दोनों में से देख रहे हैं ये नीचे वाला अलग है। अगर हम गोले की बात करते हैं, गोला तो एक बार यहाँ पर दिया गया था, उसके बाद इधर आ गया है, इधर आ गया है, किधर मतलब कि यहाँ से यहाँ उठ के चला गया है। फिर गोला यहाँ पर दिया गया है, गोला यहाँ पर दिया गया है, तो गोला उठ के यहाँ पर चला आया, यहाँ पर चला है, मतलब कि तो दोनों आपस में एक दूसरे के बगल बगल हैं। अब की बार क्या है, अब की बार गोला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आयत आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा। तो गोला यहाँ पर किस में दिया गया है, तो गोला यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा और दो वाला गलत हो जाएगा, दो वाला गलत हो, क्योंकि गोला यहाँ पर आएगा और आयत यहाँ पर आएगा, तो सेम टू सेम वही दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आता है, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्गों के उस समूचे का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है। तो किसको निरूपित करते हैं, अगर हम कार्डियोलिस्ट वकील प्रोफेसर, तो कार्डियोलिस्ट वकील प्रोफेसर, तो कार्डियोलिस्ट कुछ कार्डियोलिस्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वकील जो हैं वह कार्डियोलिस्ट हो सकते हैं, और कुछ वकील जो हैं वह प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो या इस वाला ऑप्शन बनेगा, तो या नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा। अगर हम बी वाले की बात करते हैं, पुत्रियों भाई इंजीनियर, तो भाई हैं वह किसी जो पुत्रियां हैं उनकी पुत्रियां भी हो जाएगी, जो भाई हैं उनकी पुत्रियां, भाई की पुत्रियां भी हो जाएगी। उसके बाद भाई की पुत्री जो है वह इंजीनियर भी हो जाएगी कुछ, तो यह तो इस प्रकार से बनेगा, तो यह नहीं बनेगा। अगर हम दादा माता फार्मासिस्ट की बात करें, दादा माता फार्मासिस्ट, तो यह दादा के अंदर माता तो आने वाला, मतलब कि यह तो गलत हो जाएगा या भी। फिर उसके बाद डी में आते हैं, अब डी ही बचा है, क्योंकि माताएं महिलाएं वकील। अब माताएं जो हैं सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी माताएं की बात करें तो सभी माताएं क्या हैं, महिलाएं हैं। अब उसके बाद कुछ माताएं और महिलाएं वकील हैं, कुछ माताएं महिलाएं वकील नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए यह ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैसे डी जवाब होता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा गया है मतलब कि यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर दर्पण को रखा गया है, तो संयोजन में दर्पण निर्मित प्रतिबिंब का चयन किया, दर्पण में कौन सी निर्मित यहाँ पर आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम गलती ढूंढते हैं। गलती क्या ढूंढते हैं कि इसमें लेफ्ट राइट चेंज होगा, ना कि अप डाउन चेंज होगा। अप डाउन पहले सुनिए, जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में रखा गया, लेफ्ट या राइट में रखा गया दर्पण, अगर दर्पण को अगर हम रखते हैं बॉटम या अप पर, तो वहाँ से जो होगा उसका बॉटम और अप चेंज होगा। यहाँ पर हम इसके राइट में रखे हैं तो इसका लेफ्ट या राइट चेंज होगा, ना कि इसका टॉप और बॉटम चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा। तो यहाँ पर अप और डाउन जहाँ जहाँ चेंज हुआ है हम तो उसको गलत मार देंगे। जैसे ए वाले में बात करते हैं, ए वाले में यहाँ देख रहे हैं ई को देख रहे हैं, यहाँ पर अप डाउन चेंज करते तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो इसमें बी वाले में चेक करते हैं, दूसरे में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स तो इसमें भी देख रहे हैं हम, जो है कुछ हद तक तो ठीक है बी वाला हमको ठीक ही लग रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका हमको लगता है सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर इसमें, तो इसमें भी देख रहे हैं फ्रेंड्स हम P9 A T P, और यहाँ पर देख रहे हैं इसको बी को वह तुरंत पी ही बना दिया है, पी को या अप डाउन चेंज कर दिया है। इसमें भी देख रहे हैं ए को भी अप डाउन चेंज कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो निकल के आएगा, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब आता है, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह है फ्रेंड्स, इसमें जो है खाली स्थान की जगह पर बताना है कौन सी जगह अक्षर आएगी। जैसे इसको लगाने के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, जितने अक्षर हैं उसको हम गिन लेते हैं। तो कितने अक्षर हैं इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो 15 कैसे बनेगा, 15 5 गुणे 3 से, 5 गुणे 3 से। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ से 5 5 का पेयर, 5 5 के पेयर 1 2 3 4 5 5 1 2, देख ले डी तो आ गया है, तो डी तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो डी 1 2 3 4 5, फिर डी रिपीट हो गया 1 2 3 4 5। अब डी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर वी आर है, तो यहाँ पर यम है, तो यहाँ पर हम यम लिख देंगे, यम हो गया। अब यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर भी हम क्यू लिख देंगे, क्यू हो गया। और आर है, आर है, तो इसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू यम, यम है, आर लिख देंगे, आर हो जाएगा। अब अंत में क्या है, टी है, तो यहाँ पर भी टी लिख देंगे और यहाँ पर भी टी लिख देंगे। हमने क्या क्या भरा, यम टी क्यू आर, यम टी क्यू टी, यम टी क्यू टी क्यू आर, यम टी क्यू टी, यम टी क्यू टी, यम टी क्यू टी क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर बी डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, यम टी क्यू टी, यम टी क्यू टी क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे डी आता है तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला फ्रेंड्स, यह आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना था फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब आएगा फला ऑप्शन। जैसे लिखा गया क्लोज द विंडोज, तो जापाला के रूप में कोडबद्ध किया था, विंडोज इज ओपन को माडूला के रूप में कोडबद्ध किया था, तो डोर इज स्ट्रांग को नाटामा के रूप में कोडबद्ध किया था है। तो शब्द ओपेंड को, ओपेंड के लिए कोड क्या है, तो ओपेंड का कोड बताना है फ्रेंड्स कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो उसको आपको कमेंट करके बताना है कि ए या बी या सी या डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना।